हेलो एवरीवन, आज हम लोग परसेंटेज बेसिक 2 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग परसेंटेज बेसिक 1 कर चुके हैं। तो आइए परसेंटेज का हम लोग बेसिक 2 क्वेश्चन आज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज, क्या क्वेश्चन कह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर आपको लैंग्वेज में कमांड है तो समझिए आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा स्लोगन दिया है पूरी अर्थमेटिक में। क्या है अर्थमेटिक? जो कहे वही करो। आप देखिएगा ध्यान से, मैं इसका स्लोगन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 numbers A and B are 30% and 50% more than a third number C. Suppose A, B, C ये फर्स्ट नंबर है हमारा, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा है? 2 numbers A and B are 30% and 50% more than a third number. सपोज हमने लेट किया कि थर्ड नंबर हमारा 100 है, तो फर्स्ट नंबर है 130, 30% मोर देन, एंड सेकेंड नंबर हमारा हो गया 150। अब एक मेरा अगला स्लोगन है कि जो भी अर्थमेटिक में आपको निकालना हो, जो चीज़ फाइंड करनी होती उसको हमेशा हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमसे क्या निकालना है। एक्सप्रेस ए एज अ परसेंटेज ऑफ बी, यानी ए बी का कितना परसेंट है, दैट मीन्स ए का परसेंट फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के, इनटू 100। ए हमारा है 130, बी हमारा 150 इंटू 100। तो ये आ गया 260/3, 86.66%। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है और आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी देखें, ये भी परसेंटेज चेंज से रिलेट कर रहा है। और परसेंटेज चेंज में मैंने 3 तरह का परसेंटेज बताया था आपको। एक वैल्यू वाइज परसेंटेज चेंज जिसमें कुछ वैल्यू दी होगी, दूसरा कोई एक परसेंटेज दिया होगा, या तो इंक्रीज, डिक्रीज, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी देगा, और एक टाइप का होता है हमारा डबल परसेंटेज चेंज। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंगल परसेंटेज चेंज। और इसके लिए मैंने बहुत आसान सा आपके लिए रूल लिखा था, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। R क्या है हमारा, रेट ऑफ परसेंटेज। ए सैलरी 25% मोर देन बी, ए की सैलरी बी से 25%, यानी आर हमारा क्या दिया है 25, मोर देन मतलब 100 प्लस 25, 125 इंटू 100। तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है, 20%। तो ये आसान सा क्वेश्चन है आपका परसेंटेज चेंज का। नेक्स्ट परसेंटेज में फिर यहाँ से देखें, यहाँ पे परसेंट से परसेंट चेंज है, फिर इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो मैंने स्लोगन दिया, जो कहे वही करो। आप देखेंगे हम पढ़ते जाएंगे और जो कहेगा लिखेंगे आपको बहुत आसानी से। अब जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो बहुत सी चीज़ें आप हिडन कर सकते हैं और इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो आइए, क्योंकि अभी बेसिक क्लास है तो सारी चीज़ हम मेंशन करेंगे। और अगर परसेंट से परसेंट हमारा क्वेश्चन दिया होता है, उसको अगर हम 100 लेके सॉल्व करते हैं तो कंपेयर देन एक्स के जल्दी सॉल्व होता है। अगर वैल्यू दी होती है तो हम लोग एक्स से लगाते हैं तो कन्फ्यूजन कम होता है। तो यहाँ हम लोग अगर 100 लेके करेंगे तो बहुत फास्ट आपका आंसर निकल सकता है। तो अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। तो सपोज मैन की इनकम हमने लेट कर लिया कि सपोज हमारा 100 है, 60% एक्सपेंड, तो उसका एक्सपेंडिचर 60 रुपीज। तो सेविंग क्या निकल गई उनकी, 40 रुपीज। सिंपल, जो कहा वही किया। आगे देखें, हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, यानी इनकम आपने लेट किया था 100, तो अगेन इनकम की बात कर रहा है तो हमने चेंज कर दिया इसका नाम न्यू इनकम। 40% इंक्रीज हुई तो 100 में से 40%, 140, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 40%, तो न्यू एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये था 60, 40%। जब भी कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस करते हैं, जो भी परसेंटेज होता। तो यहाँ 40% इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस 40, 140/100, यानी 84 रुपीज। तो हमारी न्यू सेविंग क्या आ जाएगी,
पहले हमारी 40 थी, अब हमारी सेविंग क्या है 84 है। तो सेविंग, न्यू सेविंग क्या आ जाएगी 140 माइनस 84, ये आ जाएगी हमारी 56। तो अब देखिए सेविंग पहले हमारी क्या थी, इनिशियल सेविंग हमारी थी 40 एंड न्यू सेविंग हमारी क्या थी 56। तो कितना इंक्रीज हो रही है आपका 16 इंक्रीज हो रही है, 56 है कितने पर 40 पर, तो 100 पर क्या होगा, तो सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगी 40% इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा इसका 40%। दूसरा इसको देखें, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे, तो आप जनरली इसको डीआई में भी यूज करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू अगर हम सेविंग की बात करें तो इनिशियल आपकी क्या थी 40 थी सेविंग और फाइनल क्या थी 56, तो फाइनल माइनस इनिशियल 16 अपॉन इनिशियल 40 इंटू 100, उससे भी हम करते हैं तो 40%। या परसेंटेज वैल्यू वाइज परसेंटेज चेंज में जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल या लेस देन मोर देन किसी भी परसेंट पे आएंगे तो आप इसको डायरेक्टली इससे आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, केवल लैंग्वेज आपको देख रहा है क्या कह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बेसिक 1 में हमारा क्या है। There were only 2 candidates in election. One got 62% votes, was elected by a margin of 144 votes. The total number of voters were. अब यहाँ पे देखें एक चीज़, एक कॉमन सेंस की बात। सपोज हम एक जनरल एग्जाम्पल लें कि आप किसी एग्जाम में 60% स्टूडेंट पास होते हैं तो फेल कितने होंगे 40% होंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज क्या है हमारा 100 है। तो अगर किसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट 62% वोट्स पाया है और वो कितने मार्जिन से विन कर रहा है 144, तो यहाँ पे क्या होगा, अगला क्या पाएगा कैंडिडेट, अगर हमारा विनर कैंडिडेट की बात करें तो 62% है, तो हमारा जो लूजर कैंडिडेट होगा वो 38। अब कितने मार्जिन से, मार्जिन मतलब क्या है कि डिफरेंस, तो टोटल वोट हमने सपोज लेट किया कि टोटल वोटर्स हमारे क्या हैं x है, तो x का 62% माइनस x का 38% इज इक्वल टू कितने मार्जिन से विन कर रहे हैं 144। ठीक है, देखो एक लाइन का यही है। इसी को अगर हमको इन जनरल परसेंट 100 लेके करते तब भी हम लोग क्या कर सकते थे, क्या मार्जिन है यहाँ के, नहीं दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे भी देख लें 24%। 24% मतलब डिवाइड बाई 100% इंटू एक्स इज इक्वल टू 144। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे क्या है 600। और इसी को अगर हम लोग सपोज 100 लेट करके सॉल्व करते तो यहीं से डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेते, क्या डिफरेंस है 24% का। तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिया है 144, जब 100% का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144 अपॉन 24 इंटू 100, दिस इज 600। तो वैसे भी करेंगे तो वही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है ना उसमें, दोनों आसान है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेसिक 1 में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाएंगे। तो ये परसेंटेज का एक आसान क्वेश्चन था। आइए देखें, ये भी परसेंटेज चेंज से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे भी हम केवल जो लैंग्वेज उसकी है उसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और जो कहेगा वही लिखेंगे और आपका आंसर आएगा। यहाँ भी परसेंट से परसेंट चेंज है, तो आप अगर 100 लेके लगाएंगे या x, दोनों से जल्दी सॉल्व होगा। अ पॉजिटिव नंबर इज बाई मिस्टेक डिवाइड बाय 5। सपोज हमने नंबर लेट कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव नंबर 100 है, बाई मिस्टेक डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 5, रिजल्ट आपका आएगा कितना 20, बट करना क्या था मल्टीप्लाई बाय 5। नंबर में से आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या आ गया आपका 500। तो दोनों रिजल्ट में क्या चेंज आया, जो 500 आना चाहिए था वो आपका कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो दोनों में क्या चेंज आया, 500 की जगह में 20 हो रहा है, यानी आपका कितना मार्जिन हो रहा है 480। किस पर, ओरिजिनल पे, क्योंकि व्हाट इज द चेंज इन द रिजल्ट, तो रिजल्ट तो आपको 500 आना था इंटू 100, 96%।
सबसे इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज के टॉपिक में, पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये देखेंगे आपको फाइंड क्या करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है। जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो फाइंड करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। तो एक आसान क्वेश्चन था ये भी। तो ये रहा परसेंटेज बेसिक 2 हमारा। अगले सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक लेके आएंगे, और जो भी आपके सजेशंस कमेंट्स कुछ भी होते हैं आप हमारे चैनल पे डालते चलिए, हम ज़रूर कंसीडर करेंगे और क्लास बाय क्लास आपकी जो डिमांड होगी कोशिश करेंगे उसको आपको हम अच्छे से पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।